बोलता हूं सर। और उसके बाद में गांधी जी तो 2338 दिन जेल में थे, नेहरू जी 3259 दिन जेल में थे। आपके लोग कितने थे, कहाँ थे, कितने करें? तो आप जेल नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़े, जाने वालों को भी रोक दिए। ऐसी है सरकार, ऐसी है पार्टी है, ये लानत है। और ऊपर से हम देशभक्त हैं, हम देश को बचाने वाले। अरे देश को तो क्या बचाते, तुम देश के लिए फाइट भी नहीं कर रहे हैं। और अब क्या हो गया, अब तो देश का बचाने का तो छोड़ो, देश को बेचने वाले बन गए हैं। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूं। 2014 में बीजेपी के नेता लोग ये समझते हैं कि आजादी 2014 में मिली, जब मोदी जी चुन के आए उसी वक्त देश को आजादी हुई। ये उनके लोगों का कहना। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं 2024 में राम मंदिर बनने पर मिली आजादी। वो कहते तो ये उन्होंने ये कहा। और तो सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का यह अपमान है, गांधी जी का अपमान है, नेहरू जी का अपमान है। और जो लोग आजादी के लिए उन सब का अपमान है। इसीलिए मोहन भागवत अपने शब्द को वापिस लो, मोदी साहब अपने शब्द को वापिस लो। और देश को आजादी हमने दिलाई 15 अगस्त 1947 में। सर और एक, जिस दिन मोदी जी के न्यू इंडिया में 30 जनवरी को गांधी को नहीं गोडसे को याद किया जाता है, गांधी जी की शहादत पर जश्न मनाया जाता है। और 1948 में जो हुआ 2025 के हिंदुस्तान में यही हो रहा है। सर मैं आपसे दो चीजें रखूंगा आपके सामने। एक है जो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई किसने जश्न मनाया, आप जरा पढ़ लीजिए। और 4 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी सरदार पटेल लिखा। क्या लिखा? गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने ये किया। ये पंडित हमारे सरदार पटेल जी की भाषा है, मेरी नहीं है। और दूसरी 14 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने यह कहा था, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों जड़ से खोद कर उखाड़ देना चाहिए। गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले भारतीय कहलाने वाले का भी हक उनको नहीं है। ये नेहरू जी का कहना है। ये गोडसे के लोगों के लिए, आरएसएस के लिए, जो गांधी को मारा था, मिठाई बांटी थी, रास्ते पे नाच रहे थे, उनके लिए ये 14 फरवरी 1948 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और जो लोग गांधीवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि गांधी जी के विचारों को कोई मिटा नहीं सकता। सर मैं यही कहूँगा कि अब जय भीम पे आऊँगा। तो जय भीम का तो आपको मालूम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान लिखा और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत अपनी श्रद्धा से काम किया। लेकिन ये हमेशा यहाँ उठता है साहब एक सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तुमने किया और कांग्रेस वालों ने किया। साहब, उसका असल अपमान अगर किसी ने किया तो शाह साहब ने किया, जो अम्बेडकर 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 बोलते उन्होंने किया। और आप हमको बोलते हैं। सर, 18 जनवरी 1952 को लिखे गए एक पत्र में बाबा साहब खुद अपने हैंडराइटिंग से लिखे हैं। नहीं होता अपने हैंडराइटिंग से लिखा है। उसमें देखो भाई, देखो अपने हैंडराइटिंग से ये पत्र लिखा है। ये पत्र 18/1/52 अपने दोस्त को कमलाकांत को उन्होंने पत्र लिखा और ये कहा उन्होंने कि मुझे जो हराया गया वो लोग कौन है। मैं क्षमा चाहता हूँ किसी पार्टी को अगर धक्का लगा तो जब मुझे माफ करना, लेकिन फैक्ट्स जब हम सामने रखते हैं तो सब तो एक इनको अपने दोस्त को उन्होंने खत लिखा, माय डियर कमल खान। मैं वो सब नहीं पढ़ता। Askar, who was here recently, told me that the plot to defeat me was hatched by Dange and Savarkar, who was inflamed by my proposal to partition Kashmir. He said that was revealed to him by Sangolkar. Whatever the cause, we must acknowledge the following facts. बाकी तो अरे सावरकर और डांगे ने उनको हराया और बोल रहा है कि कांग्रेस हराई। कांग्रेस तो अपोजिशन, कांग्रेस एक पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी और वहां पर दोस्ती थी कम्युनिस्ट की, सोशलिस्ट की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कैंडिडेट बाबा साहब अम्बेडकर डिफीट होते हैं, डांगे इलेक्ट होते हैं और डांगे को इतने वोट मिलते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर वो वोट अगर अम्बेडकर को मिलते उसमें से तो वो इलेक्ट होके आते, क्योंकि वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। और डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कानून है, अगर जनरल इलेक्शन में अगर जनरल कैंडिडेट को ज्यादा वोट अगर मिले तो रिजर्व कैंडिडेट को अगर ज्यादा वोट मिले तो वो इलेक्टेड फर्स्ट, सेकंड इलेक्शन इसमें और दूसरा शेड्यूल कास्ट, यानी 2 शेड्यूल कास्ट इलेक्ट होते थे अगर वोट ज्यादा में। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकर को डालने के वोट उन्होंने डांगे को ही डाल दिया और एक कोई पार्टी का नेता है उसको दिया। ये कौन प्लॉट बनाए? ये सावरकर जी ने बनाया। आप पढ़ो, मालूम होता है आपको क्या है। सर तो उसके बाद सर मैं
वही मेरा अभी भी डिमांड है। तो आप मानते या न मानते वो बात और है, थोड़ा तो मानने का कोशिश कीजिए। 17 दिसंबर 1924 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अभी आपके सामने कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता था। मैंने उसी, अगर ये मानसिकता है, ये बाबा साहब के बारे में उनका ये विचार है, तो मैं कंडेम करता हूं। नॉट ओनली कंडेमिंग, लेट हिम रिजाइन। उस पोस्ट में रहने के लायक नहीं है जो व्यक्ति दलितों का भगवान जिसको माना जाता है, इस देश के संविधान को जिसने बनाया, सबको समानता का हक दिया, सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों का जो संविधान में डाल के सबको समानता का संदेश दिया, तो इसीलिए ये लोग, मैं